तो कल क्या आयो तो सुबोधनी जी में गर्गाचार्य जी नंदराय जी शू कह रहे हैं, आप 20 श्लोक अपना चालू हो गयो है। पहले जो 2 श्लोक है वो उपसंहार के बताए। यहाँ पे नामकरण संस्कार जो चल रहे हो है वाक्य उपसंहार। उपसंहार का मतलब है कि समाप्ति, समाप्त होना। यो क्या मूल हम क्या कहना चाह रहे थे इतने पूरे वा में, तो आपको मतलब सार के हिसाब से पूरे 2 श्लोक बताए गए हैं। वो 20वें श्लोक में गर्गाचार्य जी ये कह रहे हैं नंदराय जी से कि आपको नंद नाम जो है वो तब सार्थक होगा कि जब आप इनको, जो ये सबको आनंद देने वाले जो है भगवान, भगवान के रूप में जो बालक आपके यहाँ पे आए हैं, उनको आप सुंदरता सु सावधानता सु आप लालन पालन करोगे, उनको आनंद दोगे, तब आपको नाम जो नंद है वो सार्थक होएगा। ये प्रकार यहाँ पे उनको बताए। और वामे बताए कि ये जो तुम्हारे घर पे जो बालक आयो है वो नारायण को स्वरूप है। जो नारायण के 3 स्वरूप बताए, तो वो तो बल्कि ये कह रहे हैं कि वो नारायण का स्वरूप तो है, लेकिन बल्कि नारायण से भी ऊपर है, सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। ऐसो ही आप तुम्हारो बालक है। तो हमें नारायण के प्रकार में मतलब बताए, 3 प्रकार बताए थे। एक तो अक्षर पुरुष, अक्षर रूप नारायण, फिर कई पुरुष रूप नारायण, और तीसरो कई अंतर्यामी रूप नारायण। तो हमें जो पहलो जो बतायो अक्षर रूप नारायण, तो अक्षर रूप नारायण में कैसे अपन को मतलब ख्याल आवे कि ये अक्षर रूप नारायण है, तो वाको प्रकार समझाते हुए श्री आचार्य ऋषि कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं आचार्य ऋषि के जो अक्षर रूप जो है, अक्षर रूप नारायण का मतलब है कि जगत में जितने भी जीव आए हैं वो सारे जीव नारायण रूप को प्रकट करने के लिए ही आए। यानी नारायण रूप कैसो है, क्या देगो, क्या मिल सके नारायण से, वो ऐसो ही सब चीज मतलब प्रकट करने के लिए ही वो सब सारी सृष्टि रची गई है। और उन सृष्टि में से जो जीव को की मुख्यता, अमुक अमुक जीव की मुख्यता आवे, तो वो मतलब नारायण के स्वरूप को ज्ञान करावे कि ये भगवान है, इनको भजन करना चाहिए, इनसु अपन को सारो श्रेय अपनो होवे, श्रेय मतलब हित होनो, इनसु सारो अपनो हित होवे। ये जब जनजीवन सब एक दूसरे को बतावे तो वासु अपन को खबर पड़े कि अक्षर अक्षर रूप पुरुष है, सॉरी अक्षर रूप नारायण है। तो ये प्रकार अक्षर रूप से समझ में आई कि जनजीवन जो भी है, जो जीव, जो सारी सृष्टि जो है वो नारायण के रूप को समझावे के लिए ही भूतल पे आई है या प्रकट करी गई है। ये एक प्रकार समझ सके। फिर दूसरा प्रकार हमें बता रहे हैं पुरुष रूप नारायण। तो कह रहे हैं पुरुष रूप नारायण कैसे समझ में आवे, तो वाकई लिए यहाँ पे आचार्य श्री आज्ञा कर रहे हैं कि जब कोई जीव ठाकुर जी को लगे कि हाँ ये मेरे कोई कार्य करने के लिए ये पात्र है, या मैं यासु ये कार्य करावे के लिए मैं याकू पात्र बना दूं, या दोनों प्रकार में ठाकुर जी वाके ऊपर कृपा करके वाकू अपने कार्य करने के लिए वाकू चुने। मतलब वाकू काय में भी वर्ण को प्रकार चल रहा है ना, ठाकुर जी वर्ण कियो, साक्षात वर्ण और परंपरा वर्ण जैसे बताए ठाकुर जी ने वाकू अपने अपने कार्य के लिए वाकू अलग रख लियो कि ये मेरो कार्य कर सके। तो ये करेगो यासु वाके लिए वाकू तैयार करें ठाकुर जी। तो ऐसो जो पुरुष रूप जो जीव को जाकू तैयार करे वाकू पुरुष रूप नारायण कही गई है यहाँ पे। और फिर बता रहे हैं अंतर्यामी रूप नारायण। तो अंतर्यामी रूप नारायण कैसे पहचान में आवे, तो जैसे अब वह जीव को जाकू ठाकुर जी ने अपने कार्य के लिए पात्र बनायो, वह जीव के हृदय में आप विराज गए। क्यों? क्योंकि वो आपके लायक हुए हो यासु, तो अब आके हृदय में विराज के अब क्या करनो है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, या क्या कौन सो कार्य तेरे को नहीं आवे या नहीं हो सके तो भी तो करना पड़ेगा या करना चाहिए, ऐसो सब प्रकार के हृदय में विराज के आप प्रेरणा देवे। यानी अंतर्यामी रूप नारायण को प्रकार ये आयो कि हृदय में जब ठाकुर जी विराज जावे तो ठाकुर जी की इच्छा सु वो जीव चले।
ठाकुर जी वाको आज्ञा कर रहे हैं कि अब तू ये चीज कर, अब ये तू ये चीज कर, या प्रकार शू कर, ये सब कछु ठाकुर जी वाको समझावे। और वह प्रकार शू ही वो ठाकुर जी के अनुरूप वो जब जीव चले है तब कही है कि अंतर्यामी रूप नारायण। तो ये अंतर्यामी रूप नारायण, ये मतलब तीनों रूप, अक्षर रूप नारायण, पुरुष रूप नारायण और अंतर्यामी रूप नारायण। यानी साधारण रूप से अपन समझें तो अक्षर रूप में साधारण जन जीव जो है वो साधारण जीव, फिर वह जीव को ठाकुर जी पसंद करें और वाके ऊपर अपनो कार्य करावे के लिए वाको पात्र बनावे। वाको पात्र बनावे के बाद और वो ठाकुर जी वाके हृदय में विराज जावे और फिर वाको अपने हिसाब से सारो कार्य ठाकुर जी करावे। ये भगवान ही कर सके ऐसो कार्य, या के लिए नारायण को प्राधान्यता यहाँ पे बताई गई। या सो कही कि अक्षर रूप नारायण जो साधारण जीव है वो, फिर पुरुष रूप नारायण यानी जो ठाकुर जी जाको अपने लिए पसंद करे वो जीव, और फिर अंतर्यामी रूप नारायण को मतलब भयो कि ठाकुर जी के इच्छा सु जो जीव चले है, मतलब वो ये सारे जीव ठाकुर जी की इच्छा सु चले। यानी यहाँ पे पहले अक्षर नारायण जो है वो वह जीव को चलावे, फिर पुरुष रूप नारायण है वो अपनी इच्छा सु वाकु पात्र बनावे अपने कार्य के लिए वह जीव को पसंद करके, और फिर आएगो अंतर्यामी यानी ठाकुर जी अंतर्यामी बन बन है तो फिर वह जीव के हृदय में विराज गए और अपने लिए कार्य करवाए। यानी कार्य करवे की सामर्थ्यता सब नारायण में ही बताइए, लेकिन कार्य कौन के ऊपर कर रहे हैं या कौन सु करवा रहे हैं वो सारो प्रकार जीव को यहाँ पे बताओ कि कैसे प्रकार से कैसे जीव को ठाकुर जी क्या कार्य करावे हैं। ये तीन प्रकार को ये बताया। तो मतलब ऐसे जो तीन नारायण नारायण के रूप बताए उनसे भी उत्तम आपको ये बालक है, या सो आप इनकी आनंद सु सेवा करो। ये प्रकार अपनो कल या श्री सुबोधनी जी के 20वें श्लोक में आयो तो फिर अपन ने श्लोक आधो छोड़े तो अब आगे अपन ले में। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्थ तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहे है अपनो, और श्रीमद् भागवत जी के 10वां स्कंद के अनुसार ये 8वां अध्याय चल रहे है। ये अध्याय श्री निरूपक है और अपनो 20वां श्लोक यहाँ पे चल रहे है। यहाँ पे बता रहे कि उपरोक्त तीनों स्वरूप के सर्वगुण श्री कृष्ण में है। यानी जीव को प्रकट करवे को, जीव को मतलब जन्म देवे को, फिर वाको क्या प्रकार से वाको पात्र बनानो, और फिर क्या प्रकार से वाके अंतर में विराज के कार्य करवानो, ये सारे ही स्वरूप के गुण जो हैं वो सब कछु श्री कृष्ण के अंदर है, ऐसा गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण में नारायण के समान गुण भी हैं और नारायण के समान उपरोक्त धर्मों के अतिरिक्त श्री कीर्ति और प्रभाव गुण भी श्री कृष्ण में है। यानी उनसे विशेष भी, ये तीन गुण तो है ही है, पर उनसे विशेष गुण भी ठाकुर जी में श्री और कीर्ति को है। तो वो इन तीनों स्वरूप के अतिरिक्त ब्रह्मांड के भीतर और भी तीन रूप है। ये कह रहे अब ये तीन रूप तो बताए, अक्षर रूप, पुरुष रूप और अंतर्यामी रूप, वाके अलावा ब्रह्मांड में और तीन स्वरूप है। तो कह रहे कि वो कौन कौन से स्वरूप है, तो वाके लिए हम बता रहे हैं कि एक तो वैकुंठवासी नारायण, सूर्य मंडलस्थ नारायण और यज्ञ नारायण, ये तीन नारायण बताए हैं। वाके लिए कह रहे हैं जो वैकुंठ में लक्ष्मी सहित विराजित हैं, अर्थात वैकुंठवासी लक्ष्मीपति नारायण, लक्ष्मी नारायण है। फिर दूसरे बताए जो सूर्य मंडल में सर्व वेदों के साथ विराजते हैं, जो सूर्य मंडल में सर्व वेद के साथ विराजते हैं, अर्थात सर्व अंधकार को निवारक सूर्य नारायण है, सर्व अंधकार को मिटावे वाले सूर्य नारायण है। यहाँ पे ये बताया है। ये जो प्रकार बतायो, पहले बतायो वैकुंठवासी लक्ष्मी नारायण, दूसरे बतायो जो सर्व के अंधकार को दूर करवे वाले वो सूर्य नारायण,
तीसरो है पृथ्वी पर सब ब्राह्मणों के सकल हितकारी यज्ञ नारायण। ब्राह्मणों के हितकारी आंसू कही, क्योंकि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण लोग ही हैं। इस प्रकार के ये तीन रूप ब्रह्मांड में नारायण के हैं। इन तीन स्वरूपों के गुणों के समान गुण भी श्री कृष्ण में हैं। तो अब इनमें कैसे गुण हैं ये बता रहे हैं। पहले अपन ने तीन नारायण कौन कौन से देखे। एक तो देखो अक्षर रूप नारायण, फिर देखियो पुरुष रूप नारायण, फिर तीसरा देखियो अंतर्यामी रूप नारायण। फिर कह रहे हैं कि अब ये तीनों रूप नारायण के जितने रूप हैं, वाकई तो पूरे गुण ठाकुर जी श्री कृष्ण बालक के अंदर हैं, लेकिन और भी ब्रह्मांड में तीन नारायण और नारायण के तीन रूप और है। तो कह रहे वो कौन से। तो पहले कह रहे वैकुंठ रूप में विराजते लक्ष्मी नारायण, फिर दूसरो बतायो सूर्य नारायण जो सबके अंधकार को दूर करे, फिर तीसरो बतायो यज्ञ नारायण जो ब्राह्मण को हित करने वाले हैं। तो अब इनकी इनकी पहचान अपन को कैसे होवे, वाके लिए वैकुंठवासी नारायण को प्रकार समझा रहे हैं श्री आचार्य श्री। लक्ष्मी जी को जगत जननी अक्षरानंद रूप एवं सर्व सौंदर्य से भी विशेष सौंदर्य धारण करने वाली बनाते हैं। यानी जगत जननी यानी जगत को उत्पन्न करता, अक्षरानंद यानी जिसका आनंद नाश नहीं हो। लक्ष्मी जी को विशेष रूप देवे वाले वैकुंठवासी जो हैं नारायण, उनको प्रकार समझा रहे हैं अपन को यहाँ पे कि वैकुंठवासी नारायण कौन से नारायण कहे जाए हैं, मतलब वो क्या कार्य करे हैं। तो आके लिए बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी जी को जो जगत जननी है, जगत का करता है, वो जगत जननी बनावे और अक्षय अक्षरानंद रूप यानी जो आनंद कभी नाश नहीं होवे ऐसो रूप वो, और वासु भी ज्यादा सर्व सौंदर्य से भी विशेष सौंदर्य, सर्व सौंदर्य से भी विशेष सौंदर्य को धारण कराने वाले करने वाली बनाते हैं। यानी लक्ष्मी जी को सुंदरता से भी ज्यादा सुंदरता वालो रूप देवे हैं और ऐसो आनंद आप देवे हैं कि जाको कभी नाश नहीं होवे है। जैसे वैकुंठवासी नारायण लक्ष्मी में ये गुण प्रकट करते हैं, वैसे ही कृष्ण भी हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे वैकुंठवासी जो नारायण है वो लक्ष्मी जी में ये सारे रूप को और सारे गुणन को प्रकट करे हैं। कैसे कि जगत जननी यानी जगत कर्ता बनावे हैं, जगत जननी को बनावे हैं, जगत को उत्पन्न करने वाले, और अक्षरानंद रूप यानी आनंद कभी नाश नहीं होवे, अक्षर को जो आनंद है वो कभी नाश नहीं होवे, ऐसे आनंद को दान करे हैं लक्ष्मी जी को। और ऐसो रूप जो रूपवान को भी रूपवान बनावे, ऐसो रूप लक्ष्मी जी को आप देवे हैं। कौन देवे हैं? वैकुंठवासी नारायण। तो कह रहे हैं कि जो वैकुंठवासी नारायण जो लक्ष्मी जी में ऐसे गुण प्रकट कर सके हैं, तो ऐसो सामर्थ्य भी या श्री कृष्ण बालक में है। अब आयो दूसरो सूर्य मंडलस्थ नारायण। सूर्य नारायण नहीं लेकिन सूर्य मंडलस्थ नारायण। तो वो क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे कि यदि यह सूर्य नारायण उदय यानी प्रकट न हो तो जगत से शीत अंधकार आदि अज्ञान का नाश न होता। उनके उदय से जगत प्रकाशित होता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए उस सूर्य नारायण की कीर्ति जगत में फैली हुई है। वैसे ही जिस दिन से श्री कृष्णचंद्र का प्रागट्य हुआ है, उसी दिन से आपकी कीर्ति भक्तों में भागवत आदि में प्रकाशित हो रही है। बहुत सुंदर प्रकार बताए यहाँ पे ठाकुर जी के प्रागट्य को, कि जैसे सूर्य जो सूर्य नारायण है, वो सूर्य नारायण अगर उदय नहीं होवे यानी प्रकट नहीं होवे, सूर्य उगेगो नहीं, तो धरती पे सु अंधकार नहीं जाएगो, धरती पे सु ठंडी नहीं जाएगी, और क्या बताओ अज्ञान को नाश नहीं होएगो, क्योंकि कछु ज्ञान ही नहीं होएगो ना, अंधकार होएगो तो कोई चीज दिखाई नहीं देगी। तो वाको ज्ञान कैसे होगा, वा चीज की खबर कैसे पड़ेगी कि ये चीज यहाँ रखी है, ये चीज यहाँ रखी है, तो वाको कछु भी ज्ञान ही नहीं होगा। तो अगर सूर्य नारायण प्रकट नहीं हुए तो शीत नहीं जाएगी यानी ठंडी नहीं जाएगी, फिर अपन को ये अंधकार नहीं जाएगो, फिर है कि ये क्या है अज्ञान या को नाश नहीं होएगो। तो ये
तीनों चीज सूर्य उदय होवे तब सब कछु प्रकाशित हो जाए, ठंडक भी चली जाए क्योंकि सूर्य में गर्मी होवे है तो ठंडक चली जाएगी, फिर अपनो जो अंधकार है वो अंधकार चलो जाएगा क्योंकि सूर्य प्रकाशवान है तो प्रकाश देगो सब जगह, तो वो प्रकाश होएगो तो अंधकार तो चलो ही जाएगा, फिर जो अज्ञान है वो अपने आप अंधकार जावे सु तो अपने आप ही अज्ञान को नाश हो जाएगा। तो ये सब चीज जब एक सूर्य के प्रकट होवे सु होवे है, यासु सूर्य की कीर्ति पूरे जगत में फैली हुई है, सब जने ये जाने हैं और चाहे हैं कि सूर्य उदय होवे तब सब प्रकार के अज्ञान को नाश हो जावे। तो ऐसे ही यहाँ जब ठाकुर जी को प्रागट्य भयो है तो ठाकुर जी के प्रागट्य होवे सु सब जगह भक्तन के हृदय में सूर्य को उदय भयो, भागवत आदि ग्रंथन में आपके स्वरूप को प्रकाशित भयो है, प्रकाश हो रहे है यहाँ पे बताओ, यानी सूर्य नारायण वत अभी सर्व को उद्धार करते करते ही अपनो महात्म्य प्रकट कर रहे हैं। यासु ये सामर्थ्य भी भगवान श्री कृष्ण बालक श्री कृष्ण में है। कौन कौन से, तो कहीं पहले अक्षर रूप नारायण को सामर्थ्य भी है, फिर कहीं पुरुष रूप नारायण को सामर्थ्य भी है, फिर कहीं कि अंतर्यामी रूप नारायण को सामर्थ्य भी श्री कृष्ण में है, वासु भी विशेष है। तो आगे और भी 3 नारायण बताए, तो कहीं के वैकुंठवासी नारायण इनको सामर्थ्य भी श्री कृष्ण में है, फिर कहीं के सूर्य नारायण तो के उनको भी जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य भी बालक श्री कृष्ण में है, फिर कहीं यज्ञ नारायण तो इनको सामर्थ्य भी उस ठाकुर जी के अंदर है, तो ये सारे सामर्थ्य ठाकुर जी में विराजमान है। यासु ये इन सब नारायण सु भी उत्तम है, नारायण के जो प्रकार बताए 6 प्रकार बताए नारायण के, अक्षर रूप नारायण, पुरुष रूप नारायण, अंतर्यामी रूप नारायण, वैकुंठवासी नारायण, सूर्य मंडल नारायण, फिर बताए यज्ञ नारायण, सूर्य मंडलस्थ नारायण है। तो ये प्रकार से 6 नारायण है। तो आप कह रहे हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण में नारायण के 6 स्वरूपों के षड गुण भी हैं, अतः ये उन नारायण के समान कहे जाते हैं। समझ में आई क्या आज्ञा कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी के, इस प्रकार श्री कृष्ण में नारायण के 6 स्वरूपों के षड गुण भी हैं, अतः ये उन नारायण के समान कहे जाते हैं। अब नारायण स्वरूप के गुण भी इस श्री कृष्ण में है, इसलिए श्री कृष्ण की उस नारायण के साथ जो समानता दिखलाई गई है उसका स्पष्टीकरण श्री प्रभु चरण ने टिप्पणी में एवं गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी ने प्रकाश में किया है, जिसका सारांश पद टिप्पणी के में नीचे दिया है। अब यहाँ पे याको खुलासा श्री गुसाई जी ने और ये बताया है पुरुषोत्तम जी ने प्रकाश में, प्रकाश को पुरुषोत्तम जी है कि यह ब्रह्मांड विग्रह अक्षर स्वरूप है, ये तो प्रकार बताया, टिप्पणी जी को विशेष करके यहाँ पे प्रकार बताया गया है। तो टिप्पणी जी में आज्ञा कर रहे हैं श्री गोसाई जी के नारायण के 3 स्वरूप बताए, अक्षर, पुरुष और अंतर्यामी, जिनका भाव आचार्य श्री ने तृतीय स्कंद की सुबोधनी जी के 19वें अध्याय के 38वें श्लोक में बताया है। क्या बताया है, तो कह रहे हैं कि अक्षर स्वरूप, जो स्वरूप नर से उत्पन्न तत्वों में रहता है, मैंने बताया ना कि जीव के अंदर जो तत्व है जीव में वो प्रकट हो जाए, मैंने कही ना कि कोई कोई अपनो कार्य अपन सु नहीं हो रहा है और कोई ने अपनो कार्य कर दियो तो अपन के हाँ क्या तेने तो बिल्कुल भगवान की तरह ये काम कर दियो, या क्या तेरे में मतलब तेरी बुद्धि है, बुद्धि चातुर्य है, या शरीर को बल है, या कुछ भी जो कार्य अपन नहीं कर सके ऐसो कार्य कोई ने कर दियो तो अपन वाकई वखान करें, तो वखान करेंगे तब भी अपन तारीफ करेंगे, तब अपन यही बोलेंगे कि क्या तेरे में तो बहुत ताकत है, तेरे में तो बहुत बुद्धि है, कैसे भी करके, मतलब ये सारे प्रकार नारायण तत्व को प्रकट कर रहे हैं। यानी कोई नहीं कर सके ऐसो कार्य कोई जीव ने कर दियो, या को मतलब नारायणत्व प्रकट भयो। फिर बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कही कि जो स्वरूप
नर से उत्पन्न तत्वों में रहता है, यानी जो जीव के अंदर प्रकट होवे तब अपन नर को नारायण को स्वरूप समझते हैं। तो वाक्य लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि दूसरा प्रकार यहाँ बतायो पुरुष स्वरूप। तो पुरुष स्वरूप कैसे प्रकट हुए तो कैसे खबर पड़ती? वाक्य लिए कह रहे हैं कि जो स्वरूप जल में रहता है, पुरुष स्वरूप के लिए हमें बताया है कि जो स्वरूप जल में रहता है वो भी सामर्थ्यवान है। अंतर्यामी स्वरूप के जो स्वरूप मनुष्य मात्र में रहता है। एक सूक्ष्म प्रकार यहाँ में खुलासा करके बता रहे हैं श्री गोसाई जी कि एक जो अक्षर स्वरूप जो नर सु अपन को ख्याल आवे, यानी सहज जीव से खबर पड़े कि ये प्रकार यहाँ पे हो रहे है। क्या कहें यहाँ पे, प्रभु को समझने के लिए, नारायण को समझने के लिए सहज जीव में भी अपन को ख्याल आवे जो ज्ञान बताए। दूसरा बताए पुरुष स्वरूप, जो स्वरूप जल में रहता है, यानी जल में रहने वालों स्वरूप, यानी पात्र बना रहे है ना। यहाँ पे बताया ना कि पुरुष रूप को क्या संबंध बतायो कि आपको ऐसा प्रभाव बतायो है यहाँ पे कि जो जीव के स्वभाव को परिवर्तन कर सके। भाई मैंने तो आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया है, लेकिन कहीं कोई ऐसा कार्य ऐसा हो जाए या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए या कोई ऐसा व्यक्ति विशेष हो जाए जाकी वजह से अपन अपनो स्वभाव बदल रहे हैं। तो ये है कि ये अपन को बिल्कुल अस्तित्व बदला गयो। तो जैसे कह रहे हैं जल, जल में जो स्वरूप विराज रहे है वो पुरुष तत्व बताए हैं यहाँ पे। और तीसरा बताया है अंतर्यामी, जो स्वरूप मनुष्य मात्र में है। अंतर्यामी ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो मनुष्य मात्र के अंदर है, लेकिन कहाँ वो अंतर्यामी स्वरूप अपना कार्य करवा रहे है वो एक पूरा अलग विषय हो गया। लेकिन अंतर्यामी स्वरूप को महात्म्य जो अपन को समझना हो तो कहें सहज जीव के अंदर अंतर्यामी स्वरूप विराजे हैं। अब यहाँ पे खुलासा करके ये तीनों प्रकार को बताया गया है कि पहले अक्षर को समझा रहे हैं। नारायण के प्रथम अक्षर स्वरूप से उत्पन्न जीवों से ये जीव जो गुणों की प्रसिद्धि करने वाले हैं भिन्न प्रकार के हैं, अर्थात वे लीला सृष्टि के जीव हैं। तीन प्रकार के जीव बता दिए हमें। ये जो जीव हैं अक्षर ब्रह्म के जो अक्षर रूप जो नारायण के जो जीव बताए गए हैं वाके लिए यहाँ पे समझा रहे हैं आचार्य श्री गोसाई जी कि ये जीव कहाँ से उत्पन्न भय तो क्या अक्षर में से, अक्षर स्वरूप में से उत्पन्न भय। तो वो जीव कैसे करेंगे तो उन जीवन के अंदर गुण प्रकट करेंगे, गुण प्रसिद्ध करेंगे उनके द्वारा। और लीला सृष्टि के जीव है, यानी अब इतनी सारी सृष्टि पैदा करी वह सृष्टि में सु जिनके अंदर सु ठाकुर जी को अपने गुण प्रकट करने हैं तो वाकु वा प्रकार को पात्र आप बनावे, वाकु एक अलग अलग कैटेगरी में रखे कि हाँ ये मेरे ये कार्य करेगो, ये मेरे ये कार्य करेगो करके। तो ऐसे प्रकार से ठाकुर जी वाकु बनावे हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कोई लीला सृष्टि को जीव है तो वाकु वा प्रकार को कार्य देंगे और वा प्रकार से वाप में सु गुण प्रसिद्ध करवाएंगे। और कोई वासु भी भिन्न प्रकार को जीव होवे तो वो इसलिए उनमें भगवान ने 10 रस संबंधी सर्व भाव स्थापन किए हैं। लीला संबंधी जो जीव बताए गए हैं उनमें रस 10 प्रकार के रस है जो ठाकुर जी स्थापन करे हैं। तो अक्षर ब्रह्म जो है वो हमें स्थापन करे हैं। उन भावों के पोषण के लिए भगवान भी अपने में स्थित गुणों को प्रकट करते हैं जिससे वे लीला सृष्टि के जीव भगवत गुण प्रकाशक होते हैं। ये थोड़ा प्रकार थोड़ा सूक्ष्म है, 2-3 बार अपन समझेंगे तो समझ में आएगी अपन को प्रभु कृपा से कि हमें बता रहे हैं कि जिन जीव को प्रकट किए हैं आपने उन जीवन के अंदर जो गुण है वह गुण को प्रकट करने हैं आपको। तो वो कैसे प्रकट करेंगे तो कह रहे हैं कि पहले तो अलग अलग प्रकार के जीवन के ग्रुप बनाएंगे कि भाई ये जीव ये कर रहा है, ये जीव या कैटेगरी को है या कोई या मैं यहाँ पे ये ग्रुप बनाओ इनके अलग अलग। जैसे अपन कहे ना कि भाई ये रसोई बनावे के लिए उत्तम है,
तो ये गान करवे के लिए उत्तम है, ये नृत्य करवे के लिए उत्पन्न है, ये वाद्य बजावे के लिए उत्पन्न है, ये साफ सफाई करवे के लिए उत्तम है। तो मतलब ऐसे ऐसे प्रकार के अलग अलग आपने परिकर बना दिए, और उनमें से फिर जैसे प्रकार से गुण आपको प्रकट करने हैं, तो वो जो गुण आप प्रकट कर रहे हैं, तो उनमें जो 10 प्रकार के रस हैं, वो रस आप उनमें पधरा में है, उनके द्वारा उन रस संबंधी सर्वभाव स्थापन करते हैं। उन भावों के पोषण के लिए भगवान भी अपने में स्थित गुणों को प्रकट करते हैं। तो उनके अंदर जो गुण है उनको प्रकट करने के लिए ठाकुर जी अपने गुण भी बाहर प्रकट कर रहे हैं। समझ में आई? जब जीव को प्रकट कियो तो उन जीवन के अंदर क्या प्रकार के गुण हैं उनको पहले अलग अलग आप नक्की करने में है, पसंद करने में, फिर उनके अंदर जो गुण है उनको आप बाहर प्रकट करने के लिए अपने गुण को भी वहां में समावेश कर दे रहे हैं। ये प्रकार ठाकुर जी कर रहे हैं। उन भावों के पोषण के लिए भगवान भी अपने में स्थित गुणों को प्रकट करते हैं, जिससे वे लीला सृष्टि के जीव भगवत गुण प्रकाशक हुए। ठाकुर जी जब अपने गुण भी वहां जीव के अंदर पधरा में है, तब जाके वो भगवत भाव या भगवत गुण को प्रकाश करने वालों वो जीव बन जावे है। पर इससे यो न समझना चाहिए कि लीला सृष्टि के जीवों में कोई जीव वैसा गुण प्रकाश करने वाला होगा, क्योंकि वास्तव में भगवान ही लीला सृष्टि में जीव रूप से प्रकट हुए हैं। अतः लीला सृष्टि के सकल जीव समान गुण प्रकाशक हैं। इससे यह समझाया कि प्राकृत सृष्टि को इस रस की प्राप्ति नहीं होती है। अभी मैं इतने समझ में हमें 2 प्रकार अभी और दिए गए हैं। पहले अपन आपको इतना खाली ये अक्षर रूप जो नारायण है उनको प्रकार अपन समझ ले में कि यही चीज समझा रहे हैं कि जो साधारण जीव प्रकट कियो है, साधारण जीव जो भूतल पे आपने भेजो है, जो सृष्टि की रचना करी है, वह रचना के अंदर जो जीव हैं उनके उनमें कौन कौन से गुण हैं, या प्रकार से ठाकुर जी उन लोगन को अलग अलग ग्रुप बना दे, परिकर बना, यानी ये चीज कर सके कोई, ये चीज समझ जाए आप। फिर वाके गुण प्रकट करने के लिए ठाकुर जी पहले तो 10 रस वासु वाके अंदर स्थापन कराए, वा जीव के अंदर, और वो रस स्थापन करने के बाद ठाकुर जी वाके गुण को प्रकट करने के लिए अपने गुण भी वहां में समावेश कर दे, और जब वो समावेश हो जावे हैं तब वो जीव जो है वो भगवत गुण को प्रकाश करने वालों बन जावे हैं। समझ में आई? श्री गोसाई जी ने बहुत ही अद्भुत खुलासा किया है। यह चीज को अपन को समझना चाहिए कि श्री वल्लभ की कृपा से अपन को ये समझ में आवे कि जो साधारण जीव है वाके अंदर जो गुण है वाको प्रकट करने के लिए इतना श्रम ले रहे हैं ठाकुर जी कि पहले तो 10 रस की स्थापना करी, वाके बाद आप स्वयं अपने गुण वाके गुण सु मिला दिए, मतलब वाके गुण को पोषण करने के लिए अपनो गुण वाके अंदर मिला दिए, और जब वो मिला दियो तब वाके गुण को जो प्रकाश भयो है वासु भगवत गुण, यानी के ये अक्षर रूप नारायण को सामर्थ्य है, ये प्रकट हो रहे हो। समझ में आई? नहीं आई तो मैं फिर से समझाऊं कि जैसे कोई विद्यार्थी है, वो अपने टीचर से कोई प्रश्न को हल पूछ रहे हो है, वाको आवे है, लेकिन कहीं एक ऐसी भूल हो रही है या कहीं कोई त्रुटि हो रही है, तो पहले तो वो वाको जो टीचर है वो वाको पूरे रूप से वाको पहले समझाए को कि जी याको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, फिर ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, पूरी रीत से समझा दियो। वाके बाद क्या होगा कि खुद की जो टीचर के अंदर जो गुण है वो गुण भी वो विद्यार्थी के अंदर, वो स्टूडेंट के अंदर देंगे, याकू तेने ऐसे किए हो तो ने तो ये ज्यादा मतलब सही तरीका से तेरे को समझ में आ जाती। तो जब वाकू वो समझ में आ गई, फिर क्या हुआ, स्टूडेंट ने समझाया सबन को, और भी वाने आगे मतलब प्रचार किया कि हाँ देखो ये चीज यूं नहीं यूं समझ सके। तो वाने ये कहने कि मेरे टीचर ने मुझको जब ये समझाया ना तब ये समझ में आ गया, मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। जैसे ये कहे ना कि ठाकुर जी ने सारे काम जीव के ऊपर छोड़ दिए, लेकिन वो एक पॉइंट आपने पकड़ के रखो है, क्या? क्योंकि जन्म और मृत्यु, जन्म न जीव के हाथ में, न मृत्यु जीव के हाथ में है, वो ठाकुर जी के हाथ में है।
या सो जीव परवश हो गयो। तो वो प्रकार है कि ठाकुर जी ने डोरी अपने हाथ में रखी है कि मैं जैसे नचाऊंगा ऐसे ही ये जीव नाचेगा। तो यही प्रकार से जीव के अंदर के जो गुण प्रकट करने हैं, वो गुण प्रकट करने के लिए ठाकुर जी ने अपने गुण वहां में मिला दी, तब जाके वो भगवत गुण को प्रकाश करने में सामर्थ्यवान भयो। कौन? तो के वो जीव। तो ये कौन सा सामर्थ्य भयो? तो ये कही कि ये अक्षर रूप नारायण को जो सामर्थ्य है वो वालो ये सामर्थ्य भयो। अब समझ में आ गई? कोई तो बोलो हाँ के ना। चलो आदि हाँ थोड़ी थोड़ी आई समझ में। थोड़ी थोड़ी आई समझ में। एक तो 6 प्रकार नारायण के बताए और वो सारे सामर्थ्य ठाकुर जी के अंदर है, ये प्रकार बताए। वहां में भी श्री महाप्रभु जी की जो ये तृतीय स्कंद के 38वें श्लोक, 38वें अध्याय, 19वें अध्याय, हाँ तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय के 38वें श्लोक है। 38वें श्लोक में ये बताया है कि महाप्रभु जी ने जो ये अक्षर रूप नारायण, पुरुष रूप नारायण और तीसरा अंतर्यामी रूप नारायण जो प्रकार है उनको खुलासा किया है। वाक्य अनुसार श्री गुसाई जी अपन को यहाँ पे और खुलासा करके समझा रहे हैं कि अक्षर रूप नारायण जो है वो नरसु प्रकट हो, मतलब साधारण जो जीव है उनके अंदर प्रकट है। तो ये बताया अपन को। तो वाकई लिए खुलासा कियो कि जैसे ठाकुर जी को कोई साधारण जीव को गुण प्रकट करने है तो वो साधारण जीव के अंदर आप पहले 10 रस स्थापन करेंगे और वाके बाद आप अपनो गुण भी वहां में मिलाएंगे, मतलब अपनो गुण भी वहां के अंदर पधराएंगे, तब जाके वो जीव ठाकुर जी के जो गुण है वाको प्रकाश यानी भगवत गुण है वाको उनको प्रकाश करने के लिए सामर्थ्यवान बनेगो। या तो ये पता चलेगी कि ये सामर्थ्य अक्षर रूप नारायण को दियो गयो है। ये स्वरूप है। अभी 2 गुण और बचे हैं, 2 गुण का 2 रूप, और बाकी 6 ने देख ही लिए। ये भी 20वां श्लोक अपना चल रहे है, थोड़ा सा खुलासा हो रहा है, तब ये 20वां श्लोक पूरा होएगो। आके बाद 21वां श्लोक आएगो, तब आके बाद अपन पूरा मनन करेंगे कि शुरू से नामकरण संस्कार के अंदर क्या क्या आयो, जो कि आ वक्त मेरे को सब कुछ भुला गया है, लेकिन जो भी प्रभु कृपा से स्मरण होएगा वो 2-3 दिन में अपन मनन करेंगे। वाके बाद अपन ठाकुर जी की जो धोष्टी लीला है वो शुरू करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से वो धोष्टी लीला कछु 8-10 श्लोक में ही है, वो कैसे क्या है वो खबर नहीं है, लेकिन वो इतने से श्लोक में, जैसे 21 श्लोक में चली ये नामकरण संस्कार लीला, तो शायद वो इतना सारो आगे नहीं है, वो पता नहीं है क्या आएगा आगे।